आज आप लोग को हम वेल्डिंग जोड़ों के परीक्षण के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे कि जो वेल्डिंग करते हैं पाइप को या प्लेट को, तो उस पाइप और प्लेट का परीक्षण कैसे करते हैं, किस प्रकार के उसका परीक्षण किया जाता है और कितने प्रकार से हम इसका परीक्षण कर सकते हैं कि वह वेल्ड ज्वाइंट जो है पूरी तरह से सही है कि नहीं सही है। क्योंकि हमने डिफेक्ट के बारे में बताया था कि कई प्रकार के डिफेक्ट होते हैं वेल्डिंग ज्वाइंट से संबंधित। तो उन वेल्डिंग ज्वाइंटों से संबंधित जो है कौन कौन से डिफेक्ट है, तो उनको चेक करने के लिए परीक्षण करने की कौन कौन सी विधि है, इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं आपको वेल्ड जोड़ों के परीक्षण का वर्गीकरण, यानी कि जो वेल्ड किया गया है ज्वाइंट, ठीक है, उसको परीक्षण करेंगे तो उसको किस किस भागों में क्लासिफाइड किया गया है उसके बारे में। तो वेल्ड जोड़ों का परीक्षण करने की दो विधियां हैं जिसको हम कहते हैं, यानी कि डिस्ट्रक्टिव मेथड और नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। यानी कि ये देखिए, ये है भंजनात्मक विधि और दूसरा है यानी कि अभंजनात्मक विधि। यानी भंजनात्मक विधि को इंग्लिश में डिस्ट्रक्टिव मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव मेथड। और अभंजनात्मक विधि को नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड कहते हैं। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव स्पेलिंग दिखाई दे रहा है, नॉन डिस्ट्रक्टिव DESTRUCTIVE मेथड METHODS। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स और ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव मेथड्स। अब इसको भी क्या किया गया है? डिस्ट्रक्टिव मेथड। आप समझिए कि डिस्ट्रक्टिव मेथड का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव मेथड का मतलब होता है कि वेल्डिंग के जो नमूने हैं, वेल्डिंग के जो सैंपल है, उन सैंपल को तोड़कर उनके जो है डिफेक्ट को चेक किया जाता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट या क्या होता है, यानी कि कोई कमी तो नहीं है। ठीक है, तो तोड़ कर जब चेक करते हैं तो उसको डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। ठीक है, और जिसको बिना तोड़े चेक किया जाता है, समझ में आ रहा ना, बिना तोड़े चेक किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि डिस्ट्रक्टिव मेथड में कौन कौन से क्लासिफिकेशन किए गए हैं, कितने भागों में बांटा गया है उसको। तो देखिए, डिस्ट्रक्टिव मेथड को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है कार्यशाला परीक्षण जिसको वर्कशॉप टेस्टिंग कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं? प्रयोगशाला परीक्षण यानी लेबोरेटरी टेस्ट, LABORATORY लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, प्रयोगशाला परीक्षण और कार्यशाला परीक्षण। ठीक है, कार्यशाला परीक्षण का मतलब होता है वर्कशॉप टेस्ट, मतलब कि वर्कशॉप में ही उसको तोड़कर चेक कर लेना, उसको क्या कहते हैं? यानी कि कार्यशाला परीक्षण कहते हैं। और लेबोरेटरी टेस्ट में प्रयोगशाला जो है उसमें हम क्या करते हैं? चेक करते हैं, तो उसको कहते हैं यानी कि लेबोरेटरी टेस्ट। अब हम वर्कशॉप में कौन कौन से, देखिए वर्कशॉप में किस प्रकार के हम चेक कर सकते हैं। तो पहला बीड का निरीक्षण, जो वेल्डिंग हम करते हैं तो बीड बनता है, उस बीड का निरीक्षण करके भी हम चेक कर सकते हैं कि क्रैक है कि स्लैग इंक्लूजन है। इससे पहले हमने बताया था आप लोगों को कि वेल्डिंग के जो डिफेक्ट है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे क्रैक हो गया, स्लैग इंक्लूजन हो गया, क्रेटर्स हो गया, एस्पिरेटर्स हो गया, और क्या होता है? पोरोसिटी हो गया। इस तरह के क्रैक्स होते हैं और डिफेक्ट होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के जो है क्या होते हैं? डिफेक्ट होते हैं वेल्डिंग ज्वाइंट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया बीड का निरीक्षण। तो इंस्पेक्शन ऑफ बीड, बीड का इंस्पेक्शन करके हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, इसे देख करके पता कर सकते हैं कि वह सही है कि नहीं, या उसको काट करके हम चेक कर सकते हैं। बीड जो है उसको काट करके और चेक कर सकते हैं। दूसरा है निक परीक्षण। क्या है? निक परीक्षण। तो वर्कशॉप टेस्ट में बीड का निरीक्षण और निक परीक्षण, NIC के निक टेस्टिंग। तो निक टेस्टिंग में क्या होता है कि हमने अभी बताया है कि वेल्डिंग सैंपल को जो है, जो वेल्ड बीड है, उसको हम क्या करते हैं कि एक तरफ से 6 mm और दूसरी तरफ से 6 mm काट कर उसको नीचे बेच लगाकर ऊपर हैमर से मारते हैं, जो फॉर्म है उसको मारते हैं तो टूटता है, और तोड़ने के बाद उसका इंस्पेक्शन करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो निक टेस्ट में हम क्या चेक कर सकते हैं? पोरोसिटी, स्लैग इंक्लूजन, क्रैक्स, ठीक है, और पेनिट्रेशन की कमी, ये सब हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं निक टेस्ट में। ठीक है, अब इसके बाद से जो है
प्रयोगशाला परीक्षण में हम क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट जिसको कहते हैं, लेबोरेटरी टेस्टिंग। तो लेबोरेटरी टेस्टिंग को जो है कई भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सूक्ष्मदर्शी परीक्षण जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप टेस्ट, MICROSCOPE टेस्ट, TST, ठीक है। माइक्रोस्कोप दिखाई दे रहा है ना, माइक्रोस्कोप टेस्ट। और स्थूलदर्शी यानी माइक्रोस्कोप टेस्ट, और रासायनिक विश्लेषण यानी केमिकल एनालिसिस, केमिकल CHEMICL, केमिकल एनालिसिस ANALYSIS, केमिकल एनालिसिस। और संक्षारण परीक्षण जो है क्रोसन टेस्ट, और यांत्रिक परीक्षण, यांत्रिक माने मैकेनिकल टेस्ट। अब ये यांत्रिक टेस्ट इन सब के बारे में बताएंगे बाद में। यांत्रिक परीक्षण को भी अलग अलग भागों में क्लासिफाइड किया गया है। देखिए इसमें है तन्यता परीक्षण, जिसको तन्यता यानी टेंसाइल टेस्ट, इसको वेल्डिंग के जो है क्या होता है उसको खींच कर चेक किया जाता है कि कितना पर यह टूटता है, ठीक है, तो इसको टेंसाइल टेस्ट कहते हैं। और दूसरा नम्यता यानी कि बेंडिंग टेस्ट, BENDING, बेंडिंग टेस्ट। उसके बाद आघात टेस्ट, आघात माने इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है झटका देना। अगर हम मान लीजिए किसी चीज़ को झटका देते हैं तो झटका देने पर कितना झटका बर्दाश्त कर सकता है, आघात कितना बर्दाश्त कर सकता है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अनेक यांत्रिक परीक्षण का ही प्रयोग करते हैं, जिसको आघात टेस्ट कहते हैं, ठीक है। और इम्पैक्ट का मतलब क्यों अब इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक की रस्सी है, प्लास्टिक की रस्सी हाथ में लपेट कर धीरे के खींचिएगा तो लगेगा कि हाथ कट जाएगा, लेकिन उसी प्लास्टिक की छोटा सा रस्सी जो उसे बांधे होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसको पकड़कर झटके से खींचिएगा तो टूट जाता है, यानी कि उसमें इम्पैक्ट ज़्यादा सहन करने की क्षमता नहीं है। तो उसी तरह से जो है हमारा जो बीड है, वेल्डिंग बीड, वह मजबूत है कि नहीं, क्या होता है कि जो स्ट्रोक मतलब कि आघात को, इम्पैक्ट को सहन कर पा रहा है कि नहीं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। कठोरता परीक्षण, कठोरता टेस्ट यानी कि हार्डनेस टेस्ट, ठीक है, हार्ड यानी कितना कठोर है, तो कठोरता चेक करने के लिए कि वो क्या होता है कि किसी चीज़ पर अगर गिरता है तो कितना तक अंदर जा सकता है, कितना दब सकता है, उसको चेक करने के लिए हार्डनेस टेस्ट कहते हैं। हार्डनेस टेस्ट में 3 प्रकार के टेस्टिंग की जाती है, ब्रिनेल टेस्ट, उसके बाद से क्या होता है रॉकवेल टेस्ट, और क्या होता है बीकर टेस्ट। ये 3 प्रकार के टेस्ट हम क्या करते हैं, कठोरता परीक्षण में करते हैं, जिसको हार्डनेस टेस्ट कहते हैं। इसमें भी हम 2 करते हैं, एक चारपी टेस्ट होता है और एक जो है आइजोड टेस्ट होता है, चारपी टेस्ट और आइजोड टेस्ट, ठीक है। इसमें कठोरता में 3 हो गया, एक हो गया क्या चीज़, ब्रिनेल टेस्टिंग, हार्डनेस टेस्टिंग, दूसरा रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग, और तीसरा जो हो गया क्या हो गया, यानी कि बीकर हार्डनेस टेस्टिंग, ठीक है। और ये यांत्रिक परीक्षण में ये हो गया फैटिग टेस्ट, ठीक है। ये सब जो है टेस्ट यांत्रिक टेस्ट के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से जो है ये बेंडिंग टेस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है मुक्त नमन परीक्षण, जिसको फ्री बेंड टेस्ट कहते हैं, और दूसरा है निर्देशित नमन परीक्षण यानी गाइडेड बेंड टेस्ट कहते हैं। और निर्देशित नमन परीक्षण को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है लॉन्गिट्यूडिनल बेंड टेस्ट, जिसको अनुदैर्ध्य नमन परीक्षण कहते हैं यानी सीधी रेखा में हो, और अनुप्रस्थ नमन परीक्षण यानी ट्रांसवर्स बेंडिंग टेस्ट होता है, ठीक है। और एक है पार्श्व नमन परीक्षण, साइड बेंड टेस्ट होता है, ठीक है। तो इतना जो है हमने आपको बता दिया भंजनात्मक विधि में यानी डिस्ट्रक्टिव मेथड के बारे में। अब हम लोग क्या बताएंगे आप लोगों को, आप पढ़ेंगे किसके बारे में, तो भंजनात्मक विधियों के बारे में। किसमें, अभंजनात्मक विधियों के बारे में, गुड, ठीक है। किसमें, हाँ, अभंजनात्मक मेथड जिसको कहते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड कहते हैं। उसमें जो है क्या होता है कि नग्न आंखों से परीक्षण, यानी कि इसमें तोड़ना नहीं है, केवल ऐसे इंस्पेक्शन करना, विजुअली चेक कर लेना है। देखिए विजुअल इंस्पेक्शन कहलाया गया। दूसरा है ड्राई पेंटेंट परीक्षण, जिसको DPT कहते हैं शॉर्ट में, ड्राई DYE पेंटेंट PENTRANT पेंटेंट टेस्ट, जिसको DPI भी बोलते हैं शॉर्ट में, यानी कि ड्राई पेंटेशन इंस्पेक्शन, पेंटेंट इंस्पेक्शन क्या कहते हैं, ड्राई पेंटेंट इंस्पेक्शन। और इसी के नीचे जो है यानी इसी नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड में क्या होता है, चुंबकीय कण परीक्षण, जिसको मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं,
मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, यह टेस्ट जो है वो फेरस मेटल के लिए ही ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है, जबकि डाई पेंटेंट टेस्ट में जो है फेरस और नॉन फेरस दोनों प्रकार के जो है वेल्डिंग ज्वाइंट को हम चेक कर सकते हैं। उसमें क्रैक को भी चेक कर सकते हैं। क्रैक ज़्यादा चेक करने के लिए हम डाई पेंटेंट टेस्ट का प्रयोग करते हैं, जो फेरस और नॉन फेरस यानी लोह और लोह दोनों धातुओं के वेल्ड ज्वाइंट को हम चेक कर सकते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल्स टेस्ट हो गया। उसके बाद है अल्ट्रासोनिक वेव टेस्ट। क्या कहते हैं इसको? अल्ट्रासोनिक वेव टेस्ट। ये साउंड के जो है वेव पर निर्भर करता है। और ये जो है रेडियोग्राफिक टेस्ट कहते हैं इसको। रेडियोग्राफिक टेस्ट का मतलब होता है क्या चीज़? एक्सरे। एक्सरे करके हम जिस तरह से अपने शरीर के जो है बॉडी के पार्ट्स को एक्सरे करके हम अंदर के जो है क्या होता है डिफेक्ट को चेक कर लेते हैं, जांच लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, उसी तरह से वेल्डिंग के टेस्ट को हम क्या करते हैं? एक्सरे के द्वारा क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें फॉल्ट है, क्या फॉल्ट नहीं है, क्या डिफेक्टिव है। ठीक है। अब इसी को जो है ड्राई पेंटेंट को भी दो प्रकार में हो गया। एक है ड्राई पेंटेंट वॉशेबल होता है विथ वाटर एंड सॉल्वेंट, पानी और क्या होता है यानी कि सॉल्वेंट के द्वारा हम उसको वॉश करके भी चेक कर सकते हैं। और एक होता है फ्लोसेंट के द्वारा, फ्लोसेंट पेंटेंट वॉशेबल जो होता है उसको भी हम क्या करते हैं, ये इसी के अंतर्गत आता है, डाई पेंटेंट परीक्षण के अंतर्गत। तो आपको समझ में आ गया कि वेल्डिंग के जो ज्वाइंट होते हैं उन ज्वाइंटों को टेस्ट करने का वर्गीकरण आपके सामने हमने ये रूप में हमने दिखा दिया है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। अब इन सब का कैसे कैसे परीक्षण करते हैं इस सब के बारे में हम बताएंगे।